अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन उन्होंने बताने से पहले साइंस की डेफिनेशन बताई है। अब साइंस की डेफिनेशन में वो कहते हैं साइंस इज़ द स्टडी, मीन्स साइंस किस चीज़ की स्टडी है। साइंस एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अब इसका क्या मतलब है, साइंस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, फर्ज करो कि हमारे पास एक प्लांट है, ओके, हम देखना चाह रहे हैं इसके ऊपर, हम साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर जब हम साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। हम देखते हैं कि अगर प्लांट्स को धूप के अंदर रखें तो वो ग्रो करते हैं, मीन्स उनके ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। ऐसे ही है, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट्स धूप के अंदर पड़े हुए थे वो प्लांट्स ग्रो कर गए हैं, ठीक है। इनको हमने जब सनलाइट में रखा है तो ये ग्रो कर गए हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो कि सनलाइट में नहीं पड़े हुए थे वो उतने के उतने ही, मतलब वो ग्रो नहीं किए। ये चीज़ हमने जस्ट ऑब्जर्व की है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा कि हम इसी प्लांट को उठा के किसी रूम में रख देंगे, मतलब हम उसको सनलाइट देना बंद कर देंगे। हम फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो प्लांट्स धूप में पड़े हैं, मतलब सनलाइट में पड़े हैं, वो ग्रो कर गए हैं, जो सनलाइट में नहीं पड़े हैं वो ग्रो नहीं किए। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। उसके बाद हम लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे उससे। लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या कहता है, इसका मतलब है कि लॉजिकल कंक्लूजन में हम कहेंगे कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब लॉजिकली देखा जाए तो सनलाइट क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर ग्रो करने के लिए। जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए इसका मतलब है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हमारे लॉजिकली भी हमें पता चल गया है कि सनलाइट ज़रूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया है कि क्या ऐसा हो रहा है, उसके बाद क्या है कि हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके बाद हमने खुद को समझाया है, लॉजिकली हमने देखा है कि क्या सच में ऐसा है, क्या प्लांट्स में कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें सनलाइट की ज़रूरत हो। तो उससे सच में पता चला है कि हाँ ऐसा प्रोसेस है। तो ये हमने जब ये सारी चीज़ें स्टडी की हैं तो मतलब हमने साइंस को स्टडी किया है। फिर उसके बाद बुक में थोड़ा सा बताया है कि साइंस में पहले इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अब ज़्यादा नॉलेज आ गया है। तो साइंस पहले सिंगल ब्रांच थी और अब उसे डिफरेंट ब्रांचेस लाइक फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आ जाती है बायोलॉजी की डेफिनेशन। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन में आता है कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि साइंस के लिहाज से हमने लाइफ को स्टडी करना है, हमने ऐसी चीज़ों को स्टडी करना है जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है। तो साइंस की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हम इसमें ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करेंगे और उन्हीं के लिए कंक्लूजन्स निकालेंगे, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालेंगे, तो हम कहेंगे हम इस वक्त बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो बायोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड्स से ड्राइव किया गया है। फर्स्ट वर्ड इज़ बायोस एंड द सेकेंड वर्ड इज़ लोगोस। जो फर्स्ट वर्ड बायोस है इसका मतलब है लाइफ, और जो सेकेंड वर्ड है थॉट और रीजनिंग। तो इसका मतलब है कि रीजंस देना, लाइफ को जब स्टडी करना है तो उस पर रीजनिंग करनी है, उस पर सोचना है, उसके लिहाज से रीजनिंग और थॉट्स के लिहाज से लाइफ को स्टडी करना है, ऐसी चीज़ों को स्टडी करना है जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें कि प्लांट्स की जो स्टडी है वो बायोलॉजी की एग्जांपल में आ जाती है कि अगर हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं तो मतलब हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। प्लांट्स हैं उनके अंदर लाइफ पाई जाती है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिन चीज़ों के अंदर लाइफ पाई जा रही है उनकी स्टडी जब हमने करनी है तो मतलब हमने बायोलॉजी को स्टडी हम कर रहे हैं। और साथ में हमने उसके ऊपर रीजंस भी देने हैं, थॉट्स भी हैं, मतलब हमने सोच विचार भी करना है उस पर और उसके ऊपर रीजंस भी देने हैं कि हाँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे हमने पहले साइंस की डेफिनेशन में देखा है सारा प्लांट ही की हमने एग्जांपल ली थी।
तो जब प्लांट्स की या ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि हम बेसिकली बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ zoology, द सेकंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो जो फर्स्ट वन है zoology, ये वर्ड फिर से 2 वर्ड्स से मिला है। द फर्स्ट वर्ड इज़ जू एंड द सेकंड वर्ड इज़ लोगोस। तो अगर हम देखें जू में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स होते हैं ना, तो जू मीन्स एनिमल्स और लोगोस स्टडी, थॉट्स, रीजनिंग इसका मतलब है। मतलब जोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनके ऊपर सोच विचार करते हैं और उन पे रीजनिंग करते हैं। द सेकेंड वन इज़ बॉटनी। तो जो बॉटनी है ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी फिर से दो वर्ड से डिराइव हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज़ स्मॉल एंड द सेकेंड वर्ड इज़ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी जो है फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को और सेकंड वर्ड बायोलॉजी जो हमने पहले भी स्टडी किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो माइक्रो बायोलॉजी का एज अ होल क्या मतलब बनेगा, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो बायोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसा कि इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके अलावा इसमें वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। जोलॉजी में अगर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, वो कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, इसमें बर्ड्स आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आ सकते हैं। और फिर बॉटनी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इसमें कोई भी प्लांट्स आ सकते हैं, जैसे पी प्लांट्स आ सकते हैं और कोई भी प्लांट्स आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इन डिवीजन्स को मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, होप सो आपको समझ आ गई होगी।